स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम 12th क्लास फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। हमने थर्ड चैप्टर है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, जो करंट के वजह से जो हीटिंग इफेक्ट आता है उसको पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। हीट produced due to इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम पढ़ते हैं। इसको जूल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जूल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। होता क्या है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी कंडक्टर में, वो हीट होती है जो जिसको H से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? I स्क्वायर के। ये जूल जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने देखा था कि हीट है जो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के। R का मतलब क्या है कि किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस, देखो I करंट तो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज़्यादा होगा उसके I स्क्वायर के ज़्यादा हीट क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जितनी ज़्यादा रुकावट होगी करंट को फ्लो करने में उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जितनी देर से हीट क्या करेगी, हीट को रुकावट मिलेगी। ये जो करंट को क्या मिलेगी? कंडक्टर के बीच में जाने, वो आगे फ्लो करने से रोकेगा करंट को रेजिस्टेंस, लेकिन अगर वो रोकेगा तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा जो हीट के रूप में निकलेगा, और जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के। जो टी क्या है? टाइम है। टी क्या है? टाइम है। जितनी देर ज़्यादा करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा कंडक्टर के बीच में से, उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस होगी। एक तो जल्दी से निकल जाए तो उसका इफेक्ट कम होगा, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतनी ही ज़्यादा हीट क्या होगी? ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो अगर मैं तीनों को देखूं, ये फर्स्ट है 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3 we get H is directly proportional to I square RT. I square RT, where I is equal to current, R is equal to resistance, T is equal to टाइम फ्लो, टाइम ऑफ फ्लोइंग करंट। करंट को फ्लो करने में कितना टाइम लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूँ, इज इक्वल टू के आई स्क्वेयर आर टी आएगा, और जो के की वैल्यू बाई एक्सपेरिमेंट जूल जी ने क्या निकाली? 1 बाई एक्सपेरिमेंट आई, जो जूल जी ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें के की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। तो यहाँ से हीट की वैल्यू क्या आई? आई स्क्वेयर आर टी। हीट की वैल्यू क्या आई? आई स्क्वेयर आर टी। ये वैल्यू आई हमारी हीट की। तो हीट का फार्मूला जो जूल जी ने एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ से क्या निकला? H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब अगर देखो इसकी SI यूनिट की बात करूँ, जो हीट का फार्मूला क्या आया हमारा? आई स्क्वायर आर टी। अगर मैं इसकी SI यूनिट निकालूँ हीट की, तो वो क्या होगा? आई स्क्वेयर मतलब कि एम्पियर का स्क्वेयर, आर रेजिस्टेंस होता है, V अपॉन आई होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है ना, तो V वोल्टेज क्या होता है? वोल्ट, और आई करंट, A हो गया। तो T क्या होगा? टाइम, जिसको किससे डिनोट करते हैं? सेकंड से। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ, A स्क्वेयर से A कैंसिल आउट हो जाएगा, AVS। S क्या डिनोट करता है? सेकंड को, AVS। तो हीट की जो यूनिट हुई क्या हुई? AVS। ये क्या यूनिट आई? हीट की। ओके, अब हम देखेंगे कि जो ये हीट प्रोड्यूस्ड हुई, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या क्या है?
ये नुकसानदायक है। अब हम ये बेनिफिशियल भी है और क्या है हमारे लिए नुकसानदायक भी है, लेकिन हम इसके इफेक्ट को है ना अलग अलग ढंग से यूज कर सकते हैं हीट के इफेक्ट को। तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू करंट, उसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं क्या क्या हम एप्लीकेशन उसमें कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो हीटिंग इफेक्ट है उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। इसमें सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम हीट जो करंट हमने पास करवाया कंडक्टर से उसके क्या क्या हो सकते हैं, या तो हीट निकलेगी या फिर क्या निकलेगी लाइट, और उसको हम जैसे भी हमें ज़रूरत है उस तरीके से यूज कर लेते हैं। फर्स्ट अगर मैं बोलूँ फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका पहला एप्लीकेशन है। हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्या करते हैं लाइट को यूज करते हैं, लाइट को प्रकाश को यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ एक इलेक्ट्रिक बल्ब किस तरीके का होता है, लगभग एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। इसके अंदर एक फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, इस तरीके का एक फिलामेंट होता है। ओके, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। जो ये फिलामेंट है ये क्या होता है, फिलामेंट होता है, ये बल्ब है। तो फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसको W से हम डिनोट करते हैं। टंगस्टन से बनाने का इसका क्या फायदा है, जो ये टंगस्टन होता है ये क्या करता है, हाई हीट देता है। क्या देता है, हाई लाइट देता है। टंगस्टन हाई लाइट देता है और लो हीट देता है। हीट क्या देता है, लो। तो हमारा काम क्या है, बल्ब के अंदर रोशनी की जरूरत है तो ये हाई लाइट दे देता है और हीट को क्या करता है, कम देता है। तो इसलिए कि इसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। और जो इसके अंदर आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस फिल्ड की जाती है, किसके अंदर, इन इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब की बात कर रहे हैं हम, किसी एलईडी वगैरह की बात नहीं कर रहे। बल्ब के अंदर क्या होती है, आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस होती है, जिसके कारण जब वो क्या क्रैक हो जाता है तो उसमें से आवाज आती है एक, वो इस नाइट्रोजन के कारण ही आती है। ओके, ये है फर्स्ट इफेक्ट। क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट लगा होता है। जो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का। और टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी है, वो हाई लाइट जनरेट करता है और लो हीट जनरेट करता है। हमारा पर्पज ही क्या है बल्ब में, लाइट को हाई करना। तो इसको लो हीट देता है और इसके अंदर क्या होती है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस फील्ड अप होती है। इसीलिए हम हीटिंग इफेक्ट में एज अ लाइट हम इसको यूज कर लेते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। सेकेंड है जो, अगर मैं सेकंड बोलूं तो वो हीटिंग एप्लियंसेस में यूज होता है। हीटिंग एप्लियंसेस मतलब कि ऐसे एप्लियंस जो क्या हीट का काम करे, हमें हीटिंग दे। तो ऐसे एप्लियंस में अगर मैं सबसे पहले बोलूं, आता है हमारा फर्स्ट हीटर। क्या आता है, हीटर। फर्स्ट क्या आता है, हीटर। जो हीटर होता है उसकी क्वाइल, हीटर की जो क्वाइल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, नाइक्रोम की। हीटर की क्वाइल
नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम होता क्या है? निकिल प्लस क्रोमियम का बना होता है ये, निकिल प्लस क्रोमियम। और जो नाइक्रोम होता है, जो नाइक्रोम है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो हाई हीट देता है और लो लाइट देता है। और हीटर में हमें क्या जरूरत होती है? हाई हीट की जरूरत होती है। और लो किसकी जरूरत होती है? लाइट की, क्योंकि हमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए ना उसमें। और इसकी जो प्रॉपर्टी है नाइक्रोम की, इसका जो रेजिस्टेंस है वेरी हाई होता है नाइक्रोम का। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हमने पढ़ा था कि हीट प्रोड्यूस्ड होती है, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटर क्या करेगा? हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? इसका हाई होता है नाइक्रोम का। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि जो हीटर की क्वाइल्स होती है अगर लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो वो जल्दी ही पिघल जाएगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, इसलिए रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। जो ये हीटर होता है इसकी जो बॉडी बनी होती है, आउटर बॉडी ऑफ हीटर होती है जो, वो मैक्सिमम चाइना क्ले की बनी होती है। चाइना क्ले क्या होता है? चीनी मिट्टी बोलते हैं जिसको, उसकी बनी होती है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ये हीट रेजिस्टेंस करती है, मतलब कि हीट रेजिस्टेंट करती है। और साथ में इलेक्ट्रिक का भी इंसुलेटर होती है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होती है। हीट को कम से कम बाहर जाने देती है, बहुत कम जो उसकी बॉडी है। और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी पास नहीं करने देती, ताकि हीटर के अंदर ही जो बाहर की बॉडी है उसको टच करे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट और हीट का कम से कम इफेक्ट पड़े। तो ये होता है हीटिंग एप्लियंसेस में हीटर। इसके बाद हीटिंग एप्लियंसेस में सेकंड पढ़ते हैं, हम देखते हैं हीटिंग एप्लियंसेस का सेकंड पार्ट है जो वो इलेक्ट्रिक आयरन है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक आयरन। देखिए वो क्या होती है। सेकंड पार्ट होता है जो हीटिंग एप्लियंसेस में इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसमें भी हमें क्या चाहिए होती है? हीट की जरूरत होती है, लाइट की नहीं जरूरत होती। तो इसकी जो क्वाइल होती है, इलेक्ट्रिक आयरन की जो क्वाइल है वो भी किस चीज़ की बनी होती है? नाइक्रोम की। और नाइक्रोम का मैंने बताया है हाई हीट देते हैं ये और लो लाइट। और साथ में ही इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। ओके, नाइक्रोम के बने होते हैं। जो ये हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होती है इसका जो क्वाइल है ना, क्वाइल, बेलो क्वाइल, माइका लगी होती है, माइका। और माइका क्या होती है? माइका क्यों लगाते हैं? बेलो क्वाइल माइका इसलिए लगाते हैं क्योंकि माइका है जो हीट को तो कंडक्ट करती है और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है? इंसुलेट करती है। मतलब क्या हुआ? हमें जो क्वाइल के नीचे प्रेस जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसके नीचे के हिस्से में क्या चाहिए? सिर्फ हमें हीट की ज़रूरत होती है आयरन करने के लिए। वहाँ अगर करंट जाएगा तो हमें भी करंट लग सकता है, तो इसलिए वो क्या करती है? हीट को तो कंडक्ट करती है माइका, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देती है? इंसुलेट कर देती है, करंट को पास नहीं करने देती, सिर्फ और सिर्फ हीट को पास करवाती है। इसलिए वो किस चीज़ की बनी होती है? जो क्वाइल के नीचे क्या होता है? माइका लगा होता है। इसी तरीके से जो हमारा आयरन का, जो इलेक्ट्रिक आयरन का हैंडल बना होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। बेकेलाइट ऐसा मटेरियल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी
दोनों का क्या है, इंसुलेटर है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन को पकड़ेंगे ना तो हमें वो गर्म लगनी चाहिए और ना ही उसमें से करंट आना चाहिए, इसलिए उसके हैंडल को किसका बनाया जाता है, बेकेलाइट का बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का, वो है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, जो फ्यूज वायर है उसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड विद लाइव वायर। जो लाइव वायर होती है उसके साथ, जिस लाइव वायर का मतलब है जहां से करंट पास करता है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जो फ्यूज वायर का काम क्या है, इट provides provide safety against short circuit and overloading। मतलब क्या है, जब ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट होता है तो ये वायर क्या करती है, फ्यूज वायर हमें सेफ्टी देती है। होता क्या है फ्यूज वायर, फ्यूज वायर में जो होती है वो क्या होना चाहिए, किसकी बनी होती है, Pb प्लस Sn, मतलब कि लीड प्लस टीन की बनी होती है, जिसमें 37% लीड होता है और 63% क्या होता है, टीन होता है। जो फ्यूज वायर होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या होती है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब कि जब भी करंट इसके थ्रू जो ओवरलोड होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या हो जाएगी, ये वायर वेल्ट हो जाएगी और सर्किट को ब्रेक कर देगी। शॉर्ट सर्किट के टाइम भी क्या करेगी, ये मेल्ट हो जाएगी और ब्रेक कर देगी। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से हीट ज़्यादा जनरेट होगी और क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट तक ये अचीव कर लेगी अपना, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगी और ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से हमें बचा लेगी। ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट है हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण, उसके एप्लीकेशन हमने पढ़े। अब हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ये होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट at which work is done by a source of EMF, rate at which work is done by a source of EMF to maintain current flowing through a सर्किट। मतलब क्या है इसका, अगर किसी सर्किट में से आई करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी होगा, वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को कम करेगा, लेकिन हमें करना क्या है, वो करंट कंटिन्यूसली पहुंचाना है। उस करंट को आई ही मेंटेन करने के लिए, ताकि वो आई से कोई कम ना हो, उतना ही मेंटेन करने के लिए जो वर्क करना पड़ा ईएमएफ को, ईएमएफ क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ को जो वर्क करना पड़ा वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर। वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पावर को हम पी से डिनोट करते हैं, तो वो क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन को डब्ल्यू से दिखाते हैं, टाइम को टी से दिखाते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम।
या फिर अगर बोले हम वो वर्क डन करने में कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की, एनर्जी कंज्यूम्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट आई बाय ए सोर्स ऑफ ईएमएफ पर यूनिट टाइम, वो भी क्या होगा, पावर होगा। तो यहाँ से अगर पावर में बोलूँ, वर्क डन होता है जो ये वर्क डन W, इसकी यूनिट क्या होती है, या एनर्जी, दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम क्या होता है, सेकेंड, जूल पर सेकेंड। पावर की यूनिट क्या हुई, जूल पर सेकेंड हुई। ऑन द नेम ऑफ सर जेम्स वॉट, सर जेम्स वॉट के नाम पे इसकी यूनिट को वोट के नाम से जाना गया। क्या जाना गया, वोट के नाम से। इसको क्या बोलते हैं, वाट। और देखिए जेम्स वॉट के नाम पे जाना गया। इन्होंने, जेम्स वॉट ने क्या किया था, हीट इंजन और स्टीम इंजन का एस्टेब्लिश किया था। हीट इंजन और स्टीम इंजन को पावर जनरेट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए पावर की यूनिट जूल पर सेकंड को ही इनके नाम पे रखा गया वोट, जूल पर सेकंड को ही इनके नाम पे रखा गया वोट। लेकिन जो हम यूज करते हैं घरों में, अपने जो कमर्शियली यूज करते हैं, उसकी यूनिट को हम वोट नहीं बोलते, जूल पर सेकंड नहीं बोलते, वोट नहीं बोलते। जो कमर्शियली यूज होता है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, और इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। मतलब कि बोर्ड्स जो कंपनीज हैं जिसमें ट्रेड करती है इलेक्ट्रिसिटी को, जो हमारे तक पहुंचाती है, उसको भी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं। तो ये यूनिट है जो वो वोट नहीं होती, वो क्या होती है, देखिए इस यूनिट को बोलते हैं किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इनटू आवर्स में कितना होगा, 3600 सेकेंड्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड, कितना हुआ, वाट सेकेंड। और इसको अगर मैं बोलूँ 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड क्या होता है, वाट सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट होता है। तो सेकेंड को अगर वाट की तरफ ले जाएं, देखो यहाँ जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट होता है, और सेकेंड को उधर ले जाएं तो इन वाट के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, जूल। यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होगा। और यही जो किलोवाट आवर है, वही क्या है, हमारी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होती है, जो ये होती है। ओके, ये पावर के बारे में हमने देखा। अब देखिए जो पावर होती है, एक तो फार्मूला आया वर्क डन पर यूनिट, पावर का एक फार्मूला क्या आया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसको जूल पर सेकंड या बोला वोट बोला। दूसरा कॉमर्शियल यूनिट क्या हुई, किलोवाट आवर हुई। अब अगर मैं पावर को बोलूं, पावर क्या है, रेट एट विच वर्क इज डन बाय ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, किसी ईएमएफ के सोर्स द्वारा किस रेट से कार्य किया जा रहा है टू मेंटेन ए करंट आई। उस कोई करंट को मेंटेन करने के लिए जितना करंट सर्किट में से फ्लो कर रहा है, उसी को मेंटेन करने के लिए जितना वर्क डन किया गया पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो ईएमएफ होता क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पावर को हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V, और किसको मेंटेन करने में किया हमने, I में, V इंटू आई भी इसको फार्मूला बनता है। पावर का फार्मूला दूसरा क्या बनता है, V इंटू आई, ईएमएफ मैक्सिमम ईएम पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट,
क्योंकि उस करंट को मेंटेन करने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस, हमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हमें मेंटेन करना पड़ा, तो वो होता है V इंटू आई। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि पावर का एक और फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। और दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ V की जगह रख दूँ कोई वैल्यू, P इज इक्वल टू V क्या होता है, ओम्स लॉ से क्या निकलता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अगर मैं V की जगह आई आर लिख दूँ तो V, बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से पावर का एक और फार्मूला आया हमारा, ये I है ना, आई स्क्वायर आर। पावर का एक और फार्मूला क्या आया, आई स्क्वायर आर। अब मैं अगर I की जगह और कुछ चेंज करूं, नेक्स्ट अगर चेंज करूं, P I क्या होता है, I क्या होता है, जो V बाई आर होता है, I क्या होता है, V बाई आर। तो V बाई आर का स्क्वायर, तो V का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से पावर क्या निकलेगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। I का फार्मूला, P पावर का फार्मूला V स्क्वायर बाई आर भी हम निकाल सकते हैं, बिकॉज I इज इक्वल टू V बाई क्या होता है, R। I इज इक्वल टू V बाई आर होता है यहाँ से। और अगर R को मैं लिखूं, R क्या होता है, V बाई आई, तो I V बाई आई होता ना। तो अगर पावर को लिखूं V बाई आई स्क्वेयर, R को लिखूं मैं V बाई आई, तो I कैंसिल हो गया, तो वो वाला फार्मूला आ जाएगा आई वी, मतलब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 3 फार्मूले आए पावर के। एक पावर का फार्मूला ये है कि वोट पर टाइम, वोट आ गया मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर इसको मैं लिखूं तो ये वर्क डन लिख देता हूँ, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वोट बोलते हैं जिसको। दूसरा पावर का फार्मूला V इंटू आई आया, थर्ड आया P इज टू आई स्क्वेयर आर आया, और फोर्थ आया V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर। ये 3 फार्मूले और इसके अलावा आगे हमारे पास टोटल कितने फार्मूले बने, 4 फार्मूले बने पावर के। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।